आर यू क्रेजी कि ऐसा कोई प्रॉम्प्ट मैजिक प्रॉम्प्ट मिल जाए जिससे इमेजेस बहुत अमेजिंग क्रिएट हो। तो ये वीडियो आपके लिए। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन स्किल वेव्स। मैं हूँ आपकी क्लास इंस्ट्रक्टर राशिदा कमाबासी और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे प्रॉम्प्ट के बारे में जिससे बहुत अमेजिंग पिक्चर्स क्रिएट हो सकती हैं। आपने कोई भी सीन क्रिएट करना हो तो वो प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स कि आप लोगो डिज़ाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके किस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में। लोगो डिज़ाइनिंग बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर ब्रांड को, हर जो भी बिज़नेस है उसको अपनी पहचान बनाने के लिए अपना एक लोगो चाहिए होता है। वो लोगो या तो उसके नेम से रिलेटेड हो सकता है, 2 वर्ड्स हो सकता है, 3 वर्ड्स हो सकता है, या फिर एक प्रॉपर नेम भी हो सकता है। नेम की शॉर्ट फॉर्म्स भी हो सकती हैं, जैसे गूगल है तो गूगल शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। MS वर्ड का भी इसी तरह से अपना लोगो है। किसी भी ब्रांड को आप लोग देख सकते हैं, उनका भी अपना लोगो होता है। पेल कंपनी जो है उन्होंने अपना पूरा वर्ड PEL का जो है वो लोगो बनाया हुआ होता है। इस तरह हर ब्रांड, हर कंपनी को अपना एक लोगो होता है। लाइक हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब हमने अगर AI से जो है लोगो बनवाना हो तो हम किस तरह का प्रॉम्प्ट दें, किन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमारा लोगो है वो अमेजिंग सा क्रिएट हो। तो उसके लिए टाइप ऑफ लोगो वाटरमार्क होती है, पिक्टोरिया होती है, कॉम्बिनेटो होती है, एब्स्ट्रैक्ट और मैसेट होती है। इस तरह का अगर टाइप ऑफ लोगो आप ऐड करोगे तो ये आपको बना के देगा। साथ में हमें इंडस्ट्री का ख्याल रखना होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, लोगो जिसके लिए हम डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं वो कौन सी है। हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, रिटेल है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर फूड की है। जिस चीज़ की होगी आपने अपने प्रॉम्प्ट में उस चीज़ को ऐड करना होता है। नेक्स्ट, टारगेट ऑडियंस किस तरह की होनी चाहिए। हमें अपने ज़हन में ये ख्याल रखना होता है कि हम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। फिर हमारी ब्रांड वैल्यूज़ क्या है। अब मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें लाजमी ऐड करेंगे तो आपका अच्छा लोगो आएगा। मोस्टली अब जो है सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि शॉर्ट से प्रॉम्प्ट पे एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो क्रिएट करके दे सकता है। लेकिन फिर बात वही है कि आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप मज़ीद अच्छी चीज़ चाहते हो, जितना उसको एक्सप्लेनेटरी जो है प्रॉम्प्ट दोगे उतनी अच्छी चीज़ बना के हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी सॉफ्टवेयर है वो देता है। ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, आपको आइडिया, कलर स्कीम होनी चाहिए, ठीक है, कितने कलर्स यूज़ करने हैं, 1 करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं। फिर स्टाइल्स का हमें पता होना चाहिए। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये बताना है हमने कि जो इमेजेस वो लोगों डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करें वो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हों, मतलब पीपल हों, या फिर इमेजिनरी पीपल्स हों। ये तो हो गया लोगो डिज़ाइन। इस प्रॉम्प्ट को अगर हम यूज़ करके लोगो डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। फिर हम फर्दर मूव करेंगे। उससे पहले हम जो है वो मूव करते हैं हमारी बिंग पर और हम देखते हैं कि हम बिंग को यूज़ करके किस तरह से इस चीज़ में हेल्प ले सकते हैं। लेट्स सी, मैंने बिंग पे क्लिक किया है। अब देखते हैं कि ये हमें किस तरह का लोगो बनाकर देता है। जी, तो बिंग ओपन हो गया। मैं इसे कहती हूँ क्रिएट अ लोगो ऑफ अ टॉय कंपनी using imaginary toys. Name of company is Playworld। ठीक है, लेट्स सी कि ये हमें इसका क्या लोगो बना के देता है। मैंने इसमें कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। मैंने 2 टाइप्स यूज़ किए हैं। एक मैंने कंपनी का नाम बताया इसको, तीसरी इसकी मैंने नेचर बताई है कि वो टॉय कंपनी है। थर्ड मैंने इसको उसका नाम बता दिया है, ठीक है। इमेजिनरी पिक्चर यूज़ करने का बोला है। तो ये देखिए, इसने मुझे प्लेवर्ड का लोगो क्रिएट करके दे दिया है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 3D चाहिए तो यहाँ प्लेवर्ड के आगे हम लिखेंगे 3D, ठीक है, रियलिस्टिक, कि जो हमारा लोगो है वो रियलिस्टिक लगना चाहिए। लेट्स सी ये हमें उस पर क्या रिज़ल्ट देता है। अभी हमारी क्रिएशन हो रही है, देखते हैं जी। तो ये देखिए, इसने कुछ रियलिस्टिक प्लेवर्ड का ये वाला लोगो मुझे बहुत पसंद आया कि ये लोगो जो है कोई भी कंपनी इसको यूज़ कर सकती है अपने लिए। तो अच्छा लोगो है। और भी इसने बना के दिए हैं, ये वाला मुझे नहीं पसंद आया
ये भी अच्छा है, लेकिन ये टाउन टाइप बना कर दिया है। तो सबसे अमेजिंग जो है इन 4 में मुझे ये वाला अच्छा लगा। तो अब वो लोगो डिज़ाइनिंग की समझ आपको आ गई होगी। इस तरह आप डिफरेंट ब्रांड्स पे प्रैक्टिस करेंगे और अपना वर्क सबमिट करवाएंगे। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि स्टाइल ऑफ आर्ट्स क्या होते हैं। जो बेसिकली स्टाइल ऑफ आर्ट्स हैं वो भी हम जब पेंटिंग के लिए एआई से कुछ बनवाते हैं तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। बल्कि आप कहीं भी ग्राफिक्स भी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पेंटिंग कर रहे हैं तो जो पेंटर्स हैं उनको तो आइडिया होगा। वाटर कलर यूज़ करने हैं, ऑयल पेंटिंग करनी है, क्रायॉन करनी है, स्टीपंग करनी है, एब्स्ट्रैक्ट करनी है, या फिर हमने फ्यूचरिस्टिक करनी है। किस तरह की पेंटिंग स्टाइल हमें चाहिए, फिर हमें किस तरह के स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट में चाहिए, पिकासो, डाली, कैनालेटो, एब्स्ट्रैक्ट, रियलिस्टिक या फिर फ्यूचरिस्टिक। अब इस चीज़ पे भी हम देख लेते हैं कि हम पेंटिंग स्टाइल पे किस तरह से ये कर सकते हैं। ये हम बिंग पे चल के प्रैक्टिस भी करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी फ़ोटो बनानी हो तो हमें प्रॉम्प्ट्स में क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, हमें बताना पड़ता है कि जो हमारे प्रॉम्प्ट्स में जो हम पिक्चर बना रहे हैं वो लैंडस्केप है, परहैप्स है, इंडोर होनी चाहिए, आउटडोर उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसमें लाइट्स रिएक्शन क्या होना चाहिए, उसकी कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, फिर उसमें सॉलिड कलर यूज़ होने चाहिए, नेब्यूला होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। ये कुछ इन्वायरमेंट्स के बारे में मैंने लिखा है। उसमें रिंग लाइट यूज़ होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम बिंग ऐप को भी यूज़ कर रहे हैं, उस पर हमारी प्रैक्टिस जा रही है, तो हम स्टाइल ऑफ आर्ट जनरेट करते हैं। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं प्रॉम्प्ट्स को, क्रिएट अ लैंडस्केप पेंटिंग ऑफ ऑयल पेंटिंग टीम पिकासो। देखते हैं अब इसमें हमें क्या बना के देता है। वैसे अगर हम लिखें ना इसको कि पिकासो स्टाइल हमें पेंटिंग करके दो, तो ये हमें तभी करके दे देता है। लेकिन मैंने अभी इसमें 2 चीज़ें मैच कर दी हैं। एक मैंने इसे कहा मुझे ऑयल पेंटिंग चाहिए, दूसरा मैंने कहा पिकासो के स्टाइल की चाहिए। अब देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है जी। तो पिकासो का स्टाइल आई थिंक सो कुछ ऐसा ही होता होगा। वैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल पेंटिंग का है तो इसने फिर कलर स्कीम भी कुछ उस तरह की यूज़ की है। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। इस तरह हम वाटर कलर्स यूज़ कर लेते हैं। लैंडस्केप पेंटिंग यूजिंग वाटर कलर। मैं इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं दे रही क्योंकि मैंने आपको स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स इसके थ्रू क्रिएट करके बताने हैं। लेकिन आप लोग जो है जिस तरह की पेंटिंग चाहिए, मतलब आपको फॉरेस्ट में चाहिए, एक गर्ल की चाहिए, तो किस तरह की पेंटिंग चाहिए वो आप यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टाइल ऑफ आर्ट्स हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ आर्ट पढ़ेंगे जी। तो ये वाटर कलर्स यूज़ करके इसने एक पेंटिंग क्रिएट कर दिया, मुझे इतना बेस्ट नहीं लगा, लेकिन जब हम इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। लेट्स सी, अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ आर्ट के बारे में। ये कुछ आर्ट्स हैं: डूडल आर्ट, स्लैश आर्ट स्टाइल, साइंटिफिक स्टाइल, साइकोडोलो आर्ट स्टाइल, लो पॉली आर्ट, 3D ब्लेंडर रेंडर, वेक्टर आर्ट स्टाइल, यूक्यू आर्ट, स्टिकर आर्ट, कॉमिक स्टाइल और प्रोपेगेंडा स्टाइल। ये टाइप्स ऑफ आर्ट के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनको मैं ये सेंड भी कर दूंगी। तो आप लोगों ने जब आर्ट्स की पिक्चर्स बनानी है तो आप इनका ख्याल रखेंगे। अब डूडल आर्ट, ये देखें जी, ये बिंग ने ही क्रिएट किया है डूडल आर्ट की पिक। और ये स्लैश आर्ट स्टाइल के बारे में मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था कि मैंगो स्प्लैशिंग मुझे दिखाए, तो उसने ये बना दिया है। कॉमिक स्टाइल, ये कॉमिक स्टाइल की पिक्चर्स हैं। 3D रेंडर ब्लेंडर, साइंटिफिक आर्ट स्टाइल, ये जो हैं ये मैंने मतलब थोड़े से आर्ट्स बताए हैं, बाकी आप लोग इसके थ्रू क्रिएट करके देख सकते हैं। अब हम वेक्टर आर्ट स्टाइल को देख लेते हैं क्योंकि बाकी की हमने तकरीबन पिक्चर्स देख ली हैं। मैं यहाँ प्रॉम्प्ट में सिर्फ इसे कहती हूँ क्रिएट अ वेक्टर आर्ट स्टाइल इमेज। मैंने इसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं दी, सिर्फ एक आर्ट स्टाइल उसको बताया कि मुझे इसमें जो है इमेज क्रिएट करके दो। लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। आज जो हमारी क्लास है तकरीबन बिंग पे लास्ट क्लास है, उसके बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट्स की तरफ मूव करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास तब होगी जब जिन लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई वो असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। और बाकी आप लोग कमेंट में भी बताया करें कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ये देखें जी, ये वेक्टर आर्ट स्टाइल बनाकर हमें बिंग ने दे दिया है। अच्छी इमेज है एक, क्योंकि ये आर्ट है तो आर्ट अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है।
इसके अलावा यूक्यू ई आर्ट स्टाइल देख लेते हैं। यू आर्ट स्टाइल इमेज, लेट्स सी। ओह सॉरी, वेक्टर को तो हम कट करना भूल गए, बट देखते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना के हमें देता है। और इसके अलावा जी ये यूक्यू भी है और वेक्टर आर्ट भी है। तो आप देखिए इसने वेक्टर की भी कुछ शेड यूज़ की हैं और यूक्यू आर्ट स्टाइल को भी यूज़ करके हमें एक अच्छी सी पेंटिंग बनाकर, आर्ट बनाकर दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आर्ट स्टाइल जो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम फर्दर देखते हैं कि हमने जो मैजिक प्रॉम्प्ट की बात की थी स्टार्टिंग में, वो मैजिक प्रॉम्प्ट क्या है। ये जो प्रॉम्प्ट आप लोगों को शो हो रहा है ना, कोई भी सीन बनाने के लिए आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट्स दें और मतलब लॉन्ग शॉट, सीनिक, ड्रामेटिक, स्काई, पोलराइजिंग, HRD होनी चाहिए, UHD होनी चाहिए, 64K होनी चाहिए। ये इतना प्रॉम्प्ट जो मैं आप लोगों के सामने कॉपी कर रही हूँ। जस्ट आप जब ये किसी ऐप पे जाके देते हो ना, मतलब बोलोगे जाके बिंग को कि हमें इस तरह का क्रिएट करके देनी है, तो वो इससे रिलेटेड ही आपको इमेज जो है वो क्रिएट करके दे देगा। अब फर्दर मैजिक प्रॉम्प्ट के बाद हम जो मूव करेंगे वो है ज्वेलरी प्रॉम्प्ट। कि अगर आपने जो है वो ज्वेलरी प्रॉम्प्ट देना हो तो आपने क्या करना होता है, आपने स्पेसिफाई करना होता है। जस्ट वेट, PPT इज़ नॉट वर्किंग। मैं अगेन इसको ओपन करती हूँ। हाँ जी, जब हम मैजिक प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपने ये देना है। उसके बाद हम ज्वेलरी प्रॉम्प्ट देना हो, ज्वेलरी बनानी हो लाइक कुछ भी, तो वो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमने स्पेसिफाई करनी होती है उसकी टाइप को, उसके स्टाइल को और उसके मटेरियल को। हमने पेंडेंट बनवाना है तो हम क्या कहेंगे कि हमें इस तरह का पेंडेंट बना के दो। लाइक मैं कहती हूँ कि गोल्डन पेंडेंट। चलें हम इसको बिंग पे प्रैक्टिस करके ही देखते हैं। अभी मैजिक प्रॉम्प्ट की पहले हम देखेंगे कि हमें किस तरह क्रिएशंस होती हैं। मैंने भी कॉपी किया था आप सबके सामने, कॉपी नहीं हुआ है वो, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। अगेन देखते हैं, उसको कॉपी करते हैं। क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं तो वो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती थी, बट आई डोंट नो कि आज जो है पावर पॉइंट भी सही वर्क नहीं कर रहा। मैंने अगेन इसको कॉपी कर लिया। अब देखते हैं क्या, जब हम इधर पेस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। पेस्ट, अच्छा चलें वो नहीं आ रहा, लेकिन उस मैजिक प्रॉम्प्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप उसको यूज़ करके, यानी इन चीज़ों को यूज़ करके कि वो HDR होनी चाहिए, वाइड एंगल लेंस होने चाहिए, हाइपर रियलिस्टिक होनी चाहिए या किस तरह। अब देखते हैं हम हाइपर रियलिस्टिक को यूज़ करके क्रिएट अ हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ गर्ल इन हिजाब स्टैंड सिटिंग ऑन अ चेयर इन गार्डन। ये मैंने एक सिंपल से इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है आपको बताने के लिए कि हाइपर रियलिस्टिक क्या वर्ड है और ये हमें किस तरह के रिज़ल्ट्स क्रिएट करवा के देता है। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अभी हमारे पास इमेज क्रिएट हो रही हैं तो किस तरह का रिज़ल्ट आता है। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक्सप्लोर आइडियाज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन ये वाली इमेज फिर भी कुछ बेटर है हाइपर रियलिस्टिक इमेज के हिसाब से। एक गर्ल है, देखें जी, ओरिजिनल लुक दे रही है और सिटिंग है इसमें, ये भी अच्छी इमेज है। ठीक है, देखें, तो ये इस तरह आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपाइल के यूज़ करके हम जो है डिफरेंट स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टोरीज़ भी बनवा सकते हैं। मैं यहाँ पे कीपैड यूज़ करूँगी
और हम इससे पोइम राइट करवा सकते हैं। एक और बात, पोइम राइट करवाएं इससे या मेटा एआई से। पोइम राइट करवाने के बाद आप मेटा एआई से कहें कि मुझे इससे रिलेटेड इमेजेस जनरेट करके दो। जब वो आपको उससे रिलेटेड इमेजेस जनरेट करके देगा तो आप उसको एनिमेट भी कर सकते हैं, और एनिमेट करने के बाद उन इमेजेस को यूज़ करके आप डिफरेंट वीडियो एडिटिंग ऐप्स को यूज़ करके आप वीडियो बना के किसी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है मेटा एआई का। अभी हम इधर इससे भी कहते हैं क्रिएट अ 20 वर्ड्स पोइम ऑन लव, नेचर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मेरे वर्ड्स टाइपिंग में कीबोर्ड से प्रॉब्लम हो गई है, तो उसने खुद ही सेट कर दिया। नेचर मॉर्निंग सॉन्ग इसने हमें बना के दे रहा है। अब मैं इसे कहती हूँ क्रिएट a hyper realistic images according to poem। जी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपर रियलिस्टिक इमेज ये क्या करके देता है। ये कह रहा है आई शैल ट्राई टू क्रिएट दैट। अब हम देखते हैं कि हमें ये क्या क्रिएट करके देता है। इन इमेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है इनको एनिमेट भी कर सकते हैं। जी, जो इसने हमें पोइम बना के दी है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। जी, सॉफ्ट रेज ऑफ डाउन एम्बेरस द अर्थ, गोल्डन लाइट डांसेस ऑन लीव्स रीबर्थ, बर्ड्स क्रिएट द मॉर्न, सीक्रेट्स टू द ब्रीज, नेचर कोरस सिंग इट्स स्वीट लुllaby। ठीक है, तो इसने हमें इससे रिलेटेड बता भी दिया है कि इसने किस तरह का डाटा कहाँ से यूज़ करके इससे एक पोइम को बनाया है। ये एक बहुत अच्छा जो है वो लुक है इसकी तरफ से, ये हमें बता देता है। नेचर मॉर्निंग सॉन्ग पे इसने हमें ये बना दी हैं। आप इसको एनिमेट करवा सकते हो, ठीक है, और एनिमेट करने के बाद इसको वीडियो भी बना सकते हो। आज हमारी क्योंकि ये लास्ट क्लास थी विंग पे, तो मैंने आपको इसका ये फीचर भी बता दिया। कल वाली क्लास में हम डिफरेंट अदर ऐप्स को यूज़ करेंगे और आप उससे कैसे अमेजिंग पिक्चर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और फर्दर एडवांस वेबसाइट्स पे मूव करेंगे। इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स हैं। इसमें रिवॉर्ड्स का ऑप्शन आता है। रिवॉर्ड्स ये है कि हम जो डेली काम करते हैं हमें उसके पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स को हम यूज़ करके डिफरेंट सर्चेस कर सकते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। वॉलपेपर्स का आता है, मनी ट्रेडिंग का आता है। इसमें मुझे 3 जो अमेजिंग लगते हैं वो एक तो इमेज क्रिएटर और कोपाइल्ट है, लेकिन उसके अलावा मैथ सॉल्वर, मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व करके देता है। मैंने पर्सनली ट्राई किया है। ट्रांसलेटर इसका अच्छा है, यूनिट कन्वर्टर भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो ये अच्छे फीचर्स हैं इसके। इसको आप लोग डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहें। वेदर भी हमें बताता है, ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में भी बताता है। गेम्स खेल के भी हम रिवॉर्ड्स गेन कर सकते हैं, तो ये इतना इस पर नहीं चाहते, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने बिंग की अगर सारी समझ आ गई है तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को अगर इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं उनको आंसर्स दूंगी। अगर मतलब क्वेश्चन आंसर से क्लियर नहीं होते तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी। और बाकी लोग भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।